माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, इसलिए अब मैं प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आप क्लास 9th 10th और 11th 12th का स्टूडेंट है तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, तो चलिए फटाफट के अंदाज में आज देखते हैं द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, तो वही देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या बोलता है व्हाट चेंजर डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज। जी हाँ, व्हाट चेंजर डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। यानी कि क्वेश्चन बोलता है कि जो सर बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो स्कूल में क्या क्या बदलाव किया उस दिन। स्कूल में वहां से जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया वहां पर फ्रांस के स्कूलों में अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या बदलाव आए थे। आइए सर देखते हैं आंसर के माध्यम से। बोलता है द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन वाज दैट, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो ये था ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट, कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही वहां क्या किया जाएगा सर, पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। कहां पर? अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में इन फ्रांस। कहां पर? फ्रांस में। यही ऑर्डर आया था। आगे बोलता है इट वाज लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच टीचर, यानी कि फ्रेंच टीचर एम का उस दिन वो जो स्कूल में था वो अंतिम क्लास था। आगे बोलता है फ्रेंच विल नो मोर टाउट इन स्कूल, अब से आगे से अब वहां फ्रेंच लैंग्वेज का कोई भी पढ़ाई उस स्कूल में नहीं होगा। आगे बोलता है सो इसलिए एम वाज लिविंग द स्कूल नेक्स्ट डे, इसलिए नेक्स्ट डे जो एम सर हैं उस स्कूल को क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। एम हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उस दिन एम जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं संडे को। दी ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग थे वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। ठीक है, यानी कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो क्लास में बैक बेंचेस पर आके बैक रूम में, मतलब रूम के पीछे में क्या हुए थे, बैठे हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम। वो क्यों आए थे सर, क्यों आए थे? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। क्यों? क्योंकि वे लोग थैंकिंग करने वाले थे, धन्यवाद देने वाले थे किसको? एम के फॉर 40 ईयर ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी वो 40 वर्षों से ईमानदारी से जो स्कूल में डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे, उसी के लिए गांव के सारे लोग जब वो अंतिम यात्रा कर रहे हैं, कहने का मतलब जो अंतिम दिन उनका है उस दिन सारे लोग उनको रिस्पेक्ट के लिए वहां पर आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए सर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा सर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है सर व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम ड्रेस, यानी कि उस दिन क्या चीज कुछ अलग था एम ड्रेस के बारे में एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। जी हाँ, यानी एम जो लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाने वाले थे उनका उस दिन क्या चीज कुछ एम के बारे में, बिहेवियर के बारे में और उनके ड्रेस के बारे में कुछ अलग था। जी हाँ सर, बिल्कुल अलग था। देखते हैं क्या था। बोलता है ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि लास्ट फ्रेंच लेसन जिस दिन पढ़ा रहे थे एम वाज अनएक्सपेक्टेडली काइंड। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेडली काइंड कहने का मतलब है कि जितना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा वो काइंड हो गए थे। काइंड मतलब दयालु हो गए थे। अक्सर जब स्कूल में बच्चे लेट से आते थे तो एम सर मारते थे, डांटते थे, लेकिन उस दिन भी जो फ्रेंच बाबू साहब लेट से आए थे लेकिन उसको डांटे मारे नहीं थे। इसलिए हम वर्ड आया है अनएक्सपेक्टेड काइंड, यानी कि अनएक्सपेक्टेड काइंड हो गए थे। कहने का मतलब लोगों को जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा वो क्या हो गए थे, दयालु हो गए थे। आगे बोलता है ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। वो ब्यूटीफुल कैसे पहने हुए थे? ग्रीन कोट पहने हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब होता है सर झलकदार शर्ट, यानी कि पूरा चमकता धमकता एक शर्ट पहने हुए थे। एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और एम्ब्रॉयडर्ड कहने का मतलब है कि कढ़ाई किया हुआ एक ब्लैक कलर का सिल्क का बना हुआ टोपी पहने हुए थे। दैट ही नॉर्मली, और जो कि वो नॉर्मली पहना करते थे ओनली ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे, या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब, या फिर अगर कोई इंस्पेक्शन डे होता था, कोई खास दिन होता था तभी उस कपड़े को पहना करते थे, वरना उस कपड़े को नहीं पहना करते थे। इन बातों को नोटिस करता है कि आज तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी एम सर इस कपड़े को पहनकर आए हुए हैं। आगे देखते हैं। बोलता है इन हिज लास्ट लेसन, उनका जो अंतिम लेसन था, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ अनयूजुअल पेशेंस। ठीक है, वो अनयूजुअल पेशेंस के साथ, जितना उनके पास पेशेंस रहता है अनयूजुअल पेशेंस के साथ सारे लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। एज इफ ही वांट टू टीच देम एवरीथिंग ही हैज एवर लर्न, ऐसा लगता है कि सारे चीजों को हम लोग को पढ़ा देना चाहते हैं जो भी वो सीखे हैं आज तक। ऐसा लगता है कि एक ही स्ट्रोक में सारे चीज हम लोग को समझा देना चाहते हैं इन दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। जी हाँ, इन दियर लास्ट फ्रेंच लेसन मतलब ये अंतिम जो क्लास ले रहे हैं, ऐसा लगता है एम सर को देखने के बाद कि एक ही दिन में सारा चीजों को हम लोगों को पढ़ा कर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे से अब जर्मन का टीचर आएंगे और वहां पर जर्मन पढ़ाएंगे। अब एम को यहाँ पर पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उनके डेडिकेशन से ऐसा लगता है, इतना वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, लगता है
कि एक ही दिन में सारा चीजों को सिखा देना चाहते हैं। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ यू हैव स्टिल डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपके पास डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एएमएल एंड स्कूल चेंज, यानी कैसे जो है फ्रेंड्स का तो फीलिंग था, फ्रेंड्स का जो फीलिंग था अबाउट एएमएल, किसके बारे में? एएमएल के बारे में, एंड स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में, वो अचानक से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है देखते हैं सर। बोलता है फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरो फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच एनी मोर, मतलब और अब फ्रेंच लेसन को नहीं पढ़ सकता है। इस बात को जान करके उस बाबू साहब का बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉरी फील होता है। सॉरी कहने का मतलब है बहुत ज्यादा उसको बुरा महसूस होता है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होता है कि हम कैसे एक वक्त पर पहुंच चुके हैं कि आज के बाद से अब हमको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। आगे बोलता है हिज बुक दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, वो किताबें जो उसको आज से पहले से उसको क्या लगता था, नॉनसेंस लगता था, कहने का मतलब बकवास लगता था, फालतू लगता था। शॉर्ट वाइल एगो, मतलब कुछ समय पहले जो क्या चीज लगता था उसको, जो किताबें हैं बकवास लगता था। विच ही फाउंड सो हैवी, जिससे उसको लगता था कि ये जो किताबें हैं बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा हैवी है टू कैरी, क्या चीज करने के लिए, टांगने के लिए। टांगने में भी लगता था क्या इतना बकवास किताबों को हम क्या करते हैं, टांग कर स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। सिम्स टू हिम, मतलब उसे ऐसा लगता था ऑफ ओल्ड फ्रेंड नाउ, लेकिन वही किताबें अब उसका पुराना दोस्त के समान लग रहा है। क्या चीज लग रहा है सर, पुराना दोस्त के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसको पता चल गया कि आज के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाना नहीं है स्कूल में। आगे बोलता है दैट ही कुड नॉट गिव अप, और उसे लगता है कि अब इसको हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब है इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इससे पहले जब पढ़ाई होता था तो उसको लगता था क्या है फालतू का किताबें है, क्या है फालतू का पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये बकवास किताबें, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज जब छोड़ने का उसे मौका मिला फिर भी उसको तकलीफ होता है। आगे बोलता है फ्रेंच फीलिंग अबाउट हिज फ्रेंच टीचर एएमएल, फ्रेंच का जो फीलिंग था फ्रेंच टीचर एएमएल के बारे में ऑल्सो वर चेंज, वो भी क्या हो गया सर, वो भी बदल गया, बदल गया। बोलता है द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, इसलिए बदल गया क्योंकि उसको पता चलता है कि अब एएमएल सर काची करने जा रहे हैं, गोइंग अवे मतलब दूर जाने वाले हैं। दैट ही फ्रेंड्स वुडंट नेवर सी हिम अगेन, यानी कि जो फ्रेंड्स, जो बाबू साहब लड़का जो है इनको दोबारा आप कभी देख नहीं सकता है। मैड फ्रेंड्स फॉरगेट, और इसी के कारण उसको सारा चीजों को भूल जाता है। ऑल अबाउट हिज टीचर्स रूलर, उसका टीचर का जो रूलर था, टीचर एक हमेशा एक डंडा लेकर चला करते थे। अगर बताएंगे यदि अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा, यदि अपनी समरी भी देखा होगा तो बिल्कुल पता होगा कि एक उनके पास डंडा होता था जैसे वो बाह के नीचे लेकर के ऐसा चला करते थे, ठीक है। तो उस रूलर को भी क्या कर जाता है, भूल जाता है। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो जितना क्रैंकी थे, वो कितना क्रैंकी थे, मतलब कितना कड़क स्वभाव के थे, वो सारे चीजों को फ्रेंच बाबू साहब उस दिन भूल जाता है। राइट? जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहा सर, ये आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन फोर्थ बोलता है व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट मॉर्निंग। जी हाँ, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक, मतलब फ्रेंच ऐसा क्यों सोचता है, रनिंग अवे कि आज भाग जाते हैं फ्रॉम द स्कूल, कहां से जनाब, स्कूल से, दैट मॉर्निंग उस सुबह वो क्यों सोचता है कि हम स्कूल से भाग जाते हैं। देखते हैं सर क्यों सोचता है। फ्रेंच वॉज टेम्पटेड टू रन अवे, फ्रेंच को दिमाग में आता है कि आज रन अवे कर जाते हैं कि भाग जाते हैं, एंड स्पेंड द डे आउटसाइड इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, और अपने पूरे दिनों को बिताते हैं बाहर में। वो सोचता है कि पूरा दिन आज बाहर में बिताएंगे। आगे बोलता है इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, मतलब स्कूल अटेंड करने के सिवा हम बाहर बिताएंगे, मतलब स्कूल नहीं जाएंगे और बाहर में अपना समय को बिताएंगे। एज इट वाज वार्म, जैसे कि वहां का जो समय था उस समय जो मॉर्निंग का जो टाइम था बहुत ज्यादा वार्म था, एंड ब्राइट डे था, एंड ही वांटेड टू वॉच द प्रूसियन सोल्जर, और प्रूसियन सोल्जर को देखना चाहता था, ड्रिल मतलब अभ्यास करते हुए। वो सोचता था कि चलो अभ्यास करते हुए प्रूसियन सोल्जर को देखते हैं। मोरेवर ही हैड नॉट डन हिज लेसन, और यहां तक कि उसने अपने लेसन को भी कंप्लीट नहीं किया था। जी हां दोस्तों, एएमएल सर जो है पिछले क्लास में उसको पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिए थे, और पार्टिसिपल को क्वेश्चन को किया नहीं था ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर फ्रॉम विच हिज टीचर एएमएल वाज गोइंग टू क्वेश्चन, जिसको पता था कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो एएमएल सर हमसे काची करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे, और हमको उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और मेरे को तो सर क्वेश्चन पता है नहीं। एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, और उसको डर था, फियर्ड मींस डर, उसको डर था क्या चीज का, स्कोल्डिंग का, कि हमें क्या किया जाएगा, डांटा जाएगा, फ्रॉम हिज टीचर, उनके टीचर से, यानी कि एएमएल सर उसको डांटेंगे ऐसा उसको एहसास हो रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि आज पूरा का पूरा समय क्या करते हैं, बाहर में ही गुजारते हैं। दिया दोस्तों, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है सर, हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन ही फाउंड आउट दैट दिस वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। जी हाँ, यानी फ्रेंच को कैसा महसूस होता है, फ्रेंच कैसा महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज का उसका जो लेसन है सर वो क्या चीज होने वाला है, लास्ट लेसन होने वाला है, लास्ट लेसन होने वाला है। इस बात को जब उसे पता चलता है तो कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, आइए देखते हैं। आफ्टर हियरिंग दिस, इसे सुनने के बाद, इसे सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, अरे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल वही सुनने के बाद कि इसका जो लेसन है लास्ट लेसन है, इसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी, तो वही बात बोल रहा है। आफ्टर हियरिंग दिस, इसे सुनने के बाद हिज व्यू पॉइंट चेंज इमीडिएटली, उसका जो देखने का जो नजरिया होता है ना जनाब, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत क्या हो जाता है, नजरिया उसका बदल जाता है टुवर्ड्स हिज टीचर, उसके टीचर के प्रति, एंड स्पेशली टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, और खासकर उस सब्जेक्ट के प्रति उसका जो नजरिया होता है, सब्जेक्ट के प्रति उसका जो नजरिया क्या था कि बहुत बकवास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत बकवास है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीजों को बोलता था। आज उसके प्रति जो उसका पूरा का पूरा नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। आगे बोलता है, बुक्स वर बर्डन टिल डेट, अभी के डेट तक वो काची था, उसका जो बुक था वो बर्डन था, कहने का मतलब बर्डन का मतलब बोझ था, बोझ लगता था उसको किताबें। टीचर वर क्रैंकी टिल डेट, और उसके जो टीचर थे, जो एमएल जो टीचर थे, उसको काची लगते थे, क्रैंकी लगते थे, थोड़ा कड़े स्वभाव के लगते थे। आगे बोलता है, बट आफ्टर हियरिंग दिस, लेकिन इसे सुनने के बाद, इसे सुनने के बाद कि आज के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज अब यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा, ये बात को जब सुनता है वही यहाँ पर लाइन बोलता है, आफ्टर हियरिंग दिस, इसे सुनने के बाद ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट को लाइक करना शुरू कर देता है, वो अपने सब्जेक्ट को पसंद करना शुरू कर देता है। बुक सिम्स लाइक फ्रेंड, और उसके जो किताबें हैं अब दोस्त के जैसा लगता है, टू ही मतलब उसको, नाउ मतलब अब जो उसका जो किताब है वो भी एक दोस्त के जैसा लगता है। दिस सब्जेक्ट विच वाज बैड टिल नाउ, वो जो सब्जेक्ट जो अभी तक उसके लिए कैसा था, बैड था, खराब था, बुरा था। एंड सडनली, और अचानक से, व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चलता है दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टाउट, अब आगे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाएगा, एंड एमएल टीचर वुड ऑल्सो बी गोन फॉरएवर, और एमएल जो सर हैं वो फॉरएवर, फॉरएवर मींस हमेशा, जो एमएल जो सर हैं वो भी हमेशा के लिए क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। ही फेल्ट बैड, और इसके चलते उसको बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। क्या महसूस होता है सर, बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है कि एमएल सर भी अब यहाँ पे नहीं है और अब से मुझे फ्रेंच लैंग्वेज को भी पढ़ना नहीं है। जी दोस्तों, तो आपका यही क्वेश्चन था कि फ्रेंच कैसा फील करता है जब वो पाता है उनका जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो लेसन है, अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन, तो कैसा फील करता है, कैसा फील करता है, अभी मैंने को बता चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 बोलता है सर, बोलता है द पीपल इन दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी में जो भी लोग हैं, सडनली रियलाइज, अचानक से उनको एहसास होता है, अचानक से उसको एहसास होता है, हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, यानी कि जो लैंग्वेज है उनके लिए कितना कीमती है, उनके लिए कितना कीमती है। व्हाट शो यू दिस, ये आपको क्या दिखाता है, मतलब जब उन लोगों को एहसास होता है कि उनके लिए लैंग्वेज, उनके लिए मदर टंग कितना कीमती है, ये आपको क्या दिखाता है। व्हाई डज दिस हैपन, और आप ये बताना है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि आज से पहले जो लोगों को एहसास नहीं था उनके मदर टंग का, आज जब अचानक से उनको कैसे एहसास हो गया, ये आपको क्या दिखाता है। देखते हैं सर, बोलता है द पीपल इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जो भी लोग हैं उनको एहसास होता है, रियलाइज करते हैं द इंपोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, उनको अपने लैंग्वेज का इंपोर्टेंस समझ में आता है, यानी लैंग्वेज का कितना कीमत है उनको उस दिन समझ में आता है। व्हेन ऑर्डर केम फ्रॉम गवर्नमेंट, जब सरकार से क्या चीज आता है, ये ऑर्डर आता है दैट इन 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, कि फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जनाब याद रखेंगे, फर्स्ट वन इज अल्सास एंड सेकंड वन इज लॉरेंट। अल्सास एंड लॉरेंट डिस्ट्रिक्ट में नो वन विल रीड और राइट, कोई भी नहीं पढ़ सकता है, नहीं लिख सकता है देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को। वहां का फ्रेंच लैंग्वेज जो था वहां का मातृभाषा था, और अब मदर टंग को वहां पर कोई भी ना तो लिख सकता है नहीं पढ़ सकता है, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर बोला भी है। आगे बोलता है टिल नाउ दे यूज्ड टू टेक दिस लैंग्वेज, अभी तक उस लैंग्वेज को लोग ले रहे थे, क्या चीज ले रहे थे, लाइटली, लाइटली मतलब हल्के में ले रहे थे, एंड हैड लिटिल इंटरेस्ट इन इट, और उनमें उनको बहुत कम इंटरेस्ट आता था, बहुत कम इंटरेस्ट आता था। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज नोन व्हेन इट लॉस्ट, और ऐसा इसलिए अब उनको क्यों एहसास होता है, वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू तभी आपको एहसास होगा जब वो क्या होता है सर, व्हेन इट लॉस्ट, जब वो चला जाता है, जब वो चला जाता है, जब कोई चीज अगर आप किससे चला जाएगा, जब कोई चीज आपसे दूर चला जाएगा ना, तब उसका कीमत आपको एहसास होगा कि क्या उसका कीमत था। जैसे आपके साथ में, आपके जिंदगी में ऐसा जरूर होता होगा, अगर बहुत ज्यादा कोई दोस्त अगर आपके करीब है, थोड़ा थोड़ा बातें पर आप रूठ जाते हैं, लेकिन वो दोस्त अगर
अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है और यदि कुछ दिन के लिए अगर बहुत दूर हो चला गया तो आपको बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन लोग का जब लैंग्वेज इनको पास था तो वो कभी भी लाइटली लेते थे, हल्के में लेते थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन आज जब चला गया है तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। दिस इज द प्राइम रीजन, और यही है प्राइम रीजन, मतलब सबसे मुख्य कारण यही है दैट ऑल विलेजर हैड केम टू लिसन टू एमएमएल, और इसीलिए वहां पर बहुत सारे लोग गांव के आए हुए हैं एमएमएल को सुनने, हु वाज टीचिंग लास्ट लेसन इन द स्कूल, जो कि स्कूल में वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। स्कूल में क्या करें, लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, और आज के बाद से यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगा। जी दोस्तों, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर लास्ट आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोलता है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लिटिल फ्रेंच। जी हाँ, आपको लिटिल फ्रेंच के बारे में करेक्टर स्केच लिखना है। कहने का मतलब लिटिल फ्रेंच कैसा था, उसका कहानी का जो भी सारांश है आपको लिख देना है फ्रेंच के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ फ्रेंच के बारे में बात करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बोलता है। फ्रेंच वाज स्कूल बॉय, फ्रेंच का था स्कूल बॉय था, यानी कि स्कूल का एक लड़का था। ही वॉज केयर फ्री एंड हेटेड टू गो टू स्कूल, वह केयर फ्री था, किसी भी चीज को केयर नहीं करता था, एंड हेटेड और उसको नफरत होता था गो टू स्कूल, क्या चीज से, स्कूलों से, यानी कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंच टीचर, वो फ्रेंच टीचर जो उनके एमएमएल थे उससे बहुत ज्यादा क्या था, डरा हुआ करता था। क्या चीज से, उनके आयरन रूलर से, वो अपने पास एक आयरन रूलर रखते थे, उससे जो बच्चा है बहुत ज्यादा डरा करता था। बच्चा कौन, यानी कि फ्रेंच बाबू साहब बहुत ज्यादा क्या किया करते थे, डरा करते थे। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग हिज टाइम, वो ज्यादा इंटरेस्ट उसको इस बात पर रखता था, कौन सा बात पर, स्पेंडिंग हिज टाइम आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, यानी कि स्कूल के बाहर दिनों को व्यतीत करना, स्कूल के बाहर टाइम को बिताना उसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता था। ही डिड नॉट रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिज मदर टंग, ही डिड नॉट रियलाइज, उसको कुछ भी एहसास नहीं था क्या चीज का, इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिज मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा को पढ़ने का उसको कुछ भी चीजों का एहसास नहीं था। टिल द टाइम हिज कंट्री पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड, कब तक एहसास नहीं हुआ, जब तक उसको ये बात पता नहीं चल गया कि अब जो मेरा कंट्री है वो प्रूसियन यानी कि जर्मनी के हाथों में हैंड ओवर हो गया है। एंड टीचिंग फ्रेंच वाज बैंड, और यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाना था बिल्कुल तरह यहाँ से क्या हो गया, बैन हो गया, बंद हो गया। दिस कम एज अ थंडरबोल्ट टू हिम, ये जो बातें हैं उसको थंडरबोल्ट के जैसा लगता है, कहने का मतलब वज्र के जैसा लगता है। जैसे वज्र आपको बता कर नहीं आता, अचानक आता है, ठीक उसी प्रकार जो बातें हैं उसको वज्र के जैसा लगता है। व्हेन ही कम टू स्कूल, जब वो स्कूल आता है, जब उसको ये बात पता चलता है, कम टू स्कूल एंड फाउंड, और इसको पता चलता है इट टू बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उसको पता चलता है कि जो लेसन है ना जनाब, ये अंतिम लेसन है, अब यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, ही इज इंटायर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लैंग्वेज, उसका जो पूरा का पूरा जो नजरिया था उसके लैंग्वेज के प्रति, एंड द टीचर चेंज, और टीचर के प्रति तो पूरी तरह से क्या हो जाता है जनाब, बदल जाता है। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न, वह बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, लर्न एंड अंडरस्टैंड, मतलब लर्न यानी कि सीख जाता है और समझने भी लगता है, एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे, यानी उस दिन जब सर क्लास पढ़ा रहे हैं तो सारे के सारे चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। एंड डिड नॉट फाइंड एमएमएल स्टिक, और उस दिन उसको जो एमएमएल जो सर है स्टिक भी नहीं लगते हैं। आज से पहले बहुत ज्यादा कड़े लगते थे, बहुत ज्यादा बुरे लगते थे, लेकिन आज ऐसा उसको लगते नहीं है। ड्यूरिंग लास्ट लेसन, सॉरी ड्यूरिंग द लेसन, मतलब लेसन के दौरान, कहने का मतलब जब लेसन वो पढ़ा रहे हैं तो आज उनको स्टिक नहीं दिख रहे हैं। ही वॉज वंडर्ड वेदर द पिजन वुड बी मैड टू कू इन जर्मन, वो इस बात से भी वंडर था, उस एक बात से भी वो आश्चर्यचकित था कि क्या हम लोग तो जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे, हम लोग तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर जो कबूतरों हैं, क्या कबूतरों को भी मैड टू कू इन जर्मन, उनको भी बोला जाएगा कि आप लोग भी बोलिए तो जर्मन में बोलिए। जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज द करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच, ये था आपका करेक्टर स्केच फ्रेंच का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस लेसन में आपको 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं, दैट इज VVI फॉर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और यदि आपका 2023 में बोर्ड का एग्जाम देना है तो माय डियर फ्रेंड्स ये 7 क्वेश्चन आपको करके जाना मस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में लिखना मत भूलेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।